हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। इस वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके पहले वाले जो लेक्चर 7 था उसमें कि टेलर्स के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, लूरेंट सीरीज के हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं और उस टाइप के जिससे क्वेश्चन इसके पहले प्रैक्टिस किया था। अब जो नेक्स्ट अभी वीडियो लेक्चर जो अब डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, तो इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, टेलर से एंड मैकुलन सीरीज से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि टेलर सीरीज का एक्सपेंशन क्या है आपका, है ना। तो यदि मान लो कि टेलर सीरीज की बात करते हैं, टेलर सीरीज, ये फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। एट जेड इक्वल टू ए, ओके। लिखते कैसे हैं, एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए जेड माइनस ए 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस अब डबल डैश हो जाएगा एफ डबल डैश ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल प्लस ट्रिपल डैश होगा एफ ट्रिपल डैश ए, तो ये हो जाएगा जेड माइनस ए का होल क्यूब, और नीचे हो जाएगा आपका 3। सिमिलरली इसी तरीके से हमारा एफ टाइम्स 4a जेड माइनस ए के पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो ये होता है आपका टेलर सीरीज का फॉर्मूला, है ना। टेलर सीरीज एट जेड इक्वल टू ए, और यहीं जेड इक्वल टू 0 हो जाए, यदि आपका जेड के जगह 0 पुट कर दिया जाए तो इसी को बोलते हैं मैकुलन सीरीज, मैकुलन। ठीक है, तो दोनों सेम है, टेलर और मैकुलन। हाँ, जब जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसी फॉर्मूले से और इसी एक्सपेंशन को हम मैकुलन सीरीज से करते हैं। जरा फिर तो समझिए, मतलब जेड इक्वल टू यदि कोई वैल्यू दिया हमें, है ना, जेड इक्वल टू 1 2 3, जेड इक्वल टू पाई, तो टेलर सीरीज से। और यदि जेड इक्वल टू 0 दे दिया तो इसी सेम फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जेड इक्वल टू 0 से सॉल्व कर लेंगे, और वही क्या हो जाएगा, आपका मैकुलन सीरीज हो जाएगा। तो दोनों में ही डिफरेंस है, फॉर्मूला आपका सेम अप्लाई करना है। जब जेड इक्वल टू 0 होगा तो मैकुलन सीरीज हो जाएगा, और यदि जेड की कोई वैल्यू दिया होगा तो क्या हो जाएगा, आपका टेलर सीरीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन से करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, expand the following function in Taylor series at the point mentioned fz equal to log 1 plus z at z equal to 1। तो a की जगह क्या दे दिया, हमारा 1 दे दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पहले आप फॉर्मूले लिख लो। तो क्या होता है, z इक्वल टू ए पे टेलर का एफ ए एफ डैश ए जेड माइनस ए के पावर 1 फैक्ट, नीचे डिनोमीटर 1 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ए जेड माइनस ए अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए जेड माइनस स्क्वायर होगा, जेड माइनस ए के पावर 3/3 फैक्टोरियल। तो जहाँ जहाँ जेड है इक्वल टू, मतलब जेड इक्वल टू ए 1 पे क्या होगा, एफ 1 सॉरी एफ, हाँ, तो एफ 1 एफ जेड इक्वल टू, ये एफ जेड इक्वल टू एफ 1 एफ डैश 1 जेड माइनस 1, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश 1 जेड माइनस 1 के पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश 1 जेड माइनस 1 के पावर 3
अपॉन 3 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, आगे भी इन्फिनिटी तक हम कर सकते हैं। तो इट मीन्स हमें एफ डैश वन फाइंड करना है, एफ वन फाइंड करना है, एफ डबल डैश वन, एफ ट्रिपल डैश वन। तो हमें क्वेश्चन में दिया है एफ जेड इक्वल टू लॉग वन प्लस जेड। तो एफ ए मतलब एफ वन, तो जेड की जगह वन पुट कर दो, तो लॉग वन प्लस वन लॉग टू। एफ डैश जेड डिफ्रेंशिएट कर दो, तो लॉग जेड का क्या होता है वन प्लस जेड, और यहीं से एफ डैश वन की वैल्यू फाइंड कर दो, तो ये हो जाएगा वन बाई टू। सिमिलरली एफ डबल डैश जेड, तो वन बाई जेड का क्या होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर। तो एफ डबल डैश वन मतलब जेड की जगह वन, तो वन प्लस टू का होल स्क्वायर, तो माइनस वन बाई फोर। फिर एफ ट्रिपल डैश जेड दिया जाएगा टू अपॉन वन प्लस जेड का होल क्यूब, और यहाँ से एफ ट्रिपल डैश वन की वैल्यू फाइंड करो, तो ये आ जाएगा वन बाई फोर। ये कैसे फाइंड किया एफ ट्रिपल डैश, तो एक फार्मूला होता है याद कर लो, वन अपॉन एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस एन अपॉन एन प्लस वन। इसी के हेल्प से हमने फाइंड कर लिया। बाकी भाई सिंपल फार्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे फंक्शन में पुट कर देंगे, जो हमारा सीरीज होता है अभी जो मैंने लिखा है। तो ये हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू लॉग टू वन बाई टू जेड माइनस वन, वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन ही होती है, माइनस वन बाई फोर जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। टू फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, तो फोर इंटू टू हो गया, प्लस वन बाई फोर जेड माइनस वन के पावर थ्री। थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री जो 12 दूनी 24, थ्री टू सिक्स हो जाएगा। थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटेन एज लॉग टू वन बाई टू जेड माइनस वन माइनस एट होगा, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वन अपॉन 24 हो जाएगा, जेड माइनस वन का, ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंड द फॉलोइंग फंक्शन, expand the following function in Taylor series at the point mentioned at z इक्वल टू a इक्वल टू जीरो। तो जहाँ भी जीरो आ जाएगा इसके मतलब मैकुलन सीरीज है ना। तो मैकुलन सीरीज और टेलर सीरीज बिल्कुल सेम है, बट ये ध्यान रखो जब z इक्वल टू को वैल्यू लगाते हैं तो टेलर्स हो गया, और यदि जीरो है तो कुछ नहीं, जहाँ पे a होगा, जैसे मान लो कि z माइनस ए है तो ये क्या हो जाएगा z हो जाएगा, z माइनस वन का होल a का स्क्वायर तो z स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। और हमें फंक्शन क्या दिया है, हमें दिया एफ जेड इक्वल टू साइन जेड। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा जीरो पे एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो, जेड माइनस जीरो तो जेड ही हो जाएगा वन फैक्टोरियल, उसके बाद आ जाएगा वन बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो जेड अपॉन टू फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो थ्री फैक्टोरियल डैश 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 डैश। इसका मतलब एफ जीरो फाइंड करना है तो हमें एफ जीरो फाइंड करना है, एफ डैश जीरो फाइंड करना है, एफ डबल डैश जीरो फाइंड करना है। ये सारी वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करना है। तो एफ जेड क्या है साइन जेड है, तो यहाँ से एफ जीरो तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो,
एफ डैश जेड मतलब क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश जेड इक्वल टू मतलब साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस जेड हो जाएगा। तो एफ डैश जीरो, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एफ डबल डैश जेड कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन जेड। एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर एफ ट्रिपल डैश निकालो, कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रिपल 4 टर्म पर भी निकाल सकते हैं, मिनिमम हम 3-4 टर्म निकालते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस जेड, और एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये सारी वैल्यू उठा के पुट कर दो। तो एफ जेड इक्वल टू, एफ जीरो की वैल्यू 0 ही आ गई। एफ डैश 1 हमारा क्या आ जाएगा, 1 आया है। तो ये हो जाएगा आपका जो वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी हमारी जेड अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश, एफ डबल डैश भी 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, प्लस एफ ट्रिपल डैश जेड माइनस ए, तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड क्यूब हो जाएगा। ये तो 0 ही हो जाएगा। एफ ट्रिपल डैश -1, तो ये माइनस का जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये माइनस है, प्लस जेड डैश, तो दिस कैन बी रिटेन एज एफ जेड इक्वल टू जेड 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 माइनस जेड क्यूब 3 फैक्टोरियल वैल्यू क्या हो गई 6 प्लस डैश डैश डैश, यही हमारा क्या हो जाएगा। इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन हमारे आते हैं, और इस टाइप के न्यूमेरिकल आप इजीली क्या करोगे, इन फार्मूले से क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और भी आने वाली वीडियोज में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आती है, किस टाइप का और क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।